उसमें ही अपनापन स्थापित करके उसी को निज रूप से जानते हुए उसी में ही अपनी पर्याय को मग्न करना, इसी को अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। देखिएगा यहाँ पर नियम सार जी ग्रंथ चल रहा है, जिसका चौथा अधिकार व्यवहारचारित अधिकार है। मुंडराज के 28 मूल गुणों की चर्चा है, जिसमें अपन ने महासमिति की चर्चा पढ़ ली है। महाव्रत की चर्चा पढ़ ली और महासमिति की चर्चा यहाँ पर चल रही है, जिसमें भाषा समिति की चर्चा यहाँ पर पढ़ रहे हैं। गाथा 62 के अनुसार गाथा का पाठ करते हुए आगे अपन समझते हैं। पैसून कर कस हास पर निंदा प्रशंसा आत्म की, छोड़े कहे हित कर वचन उसके समिति है वचन की। आचार्य कुमकुम देव कहते हैं कि मुनिराज जो होते हैं वे हितमित प्रिय वचन ही बोलते हैं। मुनिराज की परिणति में अशुभ भाव का अभाव होने से उनकी पर्याय में पैसून कर्कश हास परनिंदा प्रशंसा आत्म की ऐसे अशुभ विकल्पों का अभाव होने से वह इस प्रकार के शब्दों का उपयोग उनके जीवन में नहीं देखा जाता। कैसे? पैसून यानी चुगली भरे वचन है। जब अशुभ भाव का ही अभाव हो गया है तो फिर ऐसे वचन है, ये सब जो है ना पाप अशुभ भाव रूप है। किसी की जो है चुगली भरे वचन बोलना है भैया, समझ में आया भैया? ऐसे चुगली भरे वचन नहीं बोलते हैं, जिससे देश में परिवार में है भैया लड़ाई झगड़े हो जाएं। इन वचनों का मुनिराज कभी भी उपयोग नहीं करते हैं और हास्य भरे वचनों को भी नहीं बोलते हैं। लड़ाई की जड़ तो हंसी है ना, समझ में आया? अशुभ है। हास्य को तो कसाई में भी लिया गया है आपको, 9 कसायों में भी इसका नाम आता है हास्य का। हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद है ना भैया। इसीलिए हंसी मजाक नहीं करना भैया है, वो सब पाप बंद के कारण होते हैं। मुनिराज तो जो है ना सर्वथा पालन करते ही हैं, लेकिन एक देश पालन श्रावक भी उनका करते हैं। समझ में आया? तो ऐसे हास्य भरे हुए वचनों का मुनिराज नहीं बोलते हैं और ऐसे कर्कश वचन भी नहीं बोलते हैं जो कानों में चुभते हों। है भैया, संसार में ऐसी भाषा बरगड़ाएं हैं, तो इन अच्छे वचनों को बोलना भैया है, कर्कश वचन नहीं बोलना है। अपने सामने कोई अगर ऐसी बात बोले जो कानों को चुभते हों तो अपन को कैसे होता हुआ है। इसीलिए ज्ञानी जो है ना इन वचनों से बचते हैं और मुनिराज तो सर्वथा है कर्कश वचन बोलने का उनका तो काम ही नहीं है। और कहते पर की निंदा है, पर की निंदा नहीं करना भैया है। पर की निंदा पाप रूप परिणाम है। समझ में आया? और कहते हैं आत्म प्रशंसा है, अपनी प्रशंसा भी वे करते नहीं है। इस प्रकार से मुनिराज के अशुभ भाव का अभाव होने से इन वचनों का भी अभाव देखा जाता है। समझे आप? मुनिराज हैं और 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक वीतराग आनंद दशा में उनकी पर्याय मस्त हो रही है। स्वसंवेदन है, प्रचुर स्वसंवेदन में उनकी पर्याय जो है मस्त हो रही है भैया है। उनकी पर्याय में 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक शुद्धता उनकी पर्याय में प्रकट है, लेकिन अभी उनकी पर्याय में पूर्ण वीतराग दशा की प्राप्ति नहीं हुई है। स्वभाव आंशिक स्वभाव अभी हैं, तो वो ऐसे वचनों का उपयोग करते हैं जो स्वयं के लिए भी कल्याणकारी होते हैं और दूसरों के लिए भी कल्याण में निमित्त होते हैं। समझ में आया? तो हित मित प्रिय वचनों का ही वह उपयोग करते हैं। समझ में आया भैया? ये आचार्य कुमकुम देव ने यहाँ पर हमें इस गाथा के माध्यम से समझाया और यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से
अपन प्रवचन रतन चिंतामणि का स्वाध्याय कर रहे हैं। उस पर पूज्य गुरुदेव श्री ने मुनिराज ने जो है टीका की है इस गाथा के ऊपर, उनकी एक एक शब्दों के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने यहाँ उसका जो है खुलासा किया है, वो चर्चा अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आप लोगों के पास ग्रंथ हो तो आप निकाल लीजिए। पेज नंबर जो है आपका 193 नंबर, 113 नंबर है ना, 113 नंबर पे आप देख लीजिए 113। आवाज सबको बराबर आ रही है? जी अजय भाई। भाषा समिति और वचन समिति, हाँ एक ही बात है ना। भाषा यानी वचन। कहाँ पढ़ा था? अभी जब हम पढ़ रहे थे तब ये वचन भाषा समिति के बाद में दूसरा चालू था। आप पढ़ रहे थे, हमें नहीं मालूम आप पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे हैं वो बता रहे हैं। एरिया समिति आई थी पहले। एरिया समिति पहले जो पढ़ा था एरिया समिति थी, और ये भाषा समिति 5 प्रकार की समितियां हैं। हाँ तो वो तो एरिया समिति थी, इससे पहले जो पढ़ा था ऐशना समिति, ऐशना समिति, सब एक एक करके 5 समितियों के नाम आएंगे जय भाई, है ना। जैसे अपन ने पंच महाव्रत की चर्चा पढ़ी थी ने अपन ने पूर्व में 56वें नंबर की गाथा से प्रारंभ किया था ना। ठीक है ना, तो वो 5 समितियां होगी। अभी यहाँ जो है 5 महाव्रत की बात पहले पढ़ चुके अपन 56वें नंबर की गाथा से। अब यहाँ जो है आपकी चर्चा 62वें नंबर से भाषा समिति की है। पहले एरिया समिति पढ़ी थी जय भाई, है। फिर आगे 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 जो भी समितियाँ आएंगी है भैया, उनकी अपन चर्चा वहाँ करेंगे। ऐशना आदि समितियाँ हैं, 5 समिति हैं। ठीक है, भाषा समिति को, वचन समिति को बात एक ही है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर 113वें नंबर की है। थोड़ा अपना विषय थोड़ा विस्तार से थोड़ा चल रहा है भैया, है ना। पढ़ने के लिए तो अपन आप पढ़ जाएंगे, लेकिन जब तक हमें अपना भाव वासन नहीं होगा तब तक हमें क्या लाभ है? हमारा लाभ तो जो है भाव वासन होना चाहिए ना, समझे नहीं आप। इसीलिए अपन को कोई जल्दबाजी तो है नहीं, है, इसीलिए बड़े आराम आराम से चल रहा है। देखिएगा अब आप देखेंगे मुनिराज पदम परमधारी देव मुनिराज की लाइन पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने। वे विमुक्त पुरुष इस लोक में विमुक्ति का भाजन क्यों नहीं होंगे? भैया वे विमुक्त पुरुष है इस लोक में विमुक्ति का भाजन क्यों नहीं होंगे? ... अब देखिए पूज्य गुरुदेव श्री ने इस लाइन को जिस प्रकार से खोला है भी देख लेते हैं। जिन्हें अंतर स्वरूप में लीनता, निर्विकल्पता, वीतरागता जम गई है। समझ में आया? जिन्हें अंतर स्वरूप में, अंतर स्वरूप यानी अपना जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप अनंत सिद्धि की सामर्थ्य वाला है, अनंत गुणों का धाम है, ऐसे भगवान आत्मा में अंतर में स्वरूप में लीनता करने वाली पर्याय है भैया। द्रव्य और पर्याय के अलावा इस जगत में कोई भी नहीं है। हर वस्तु जो होती है द्रव्य पर्याय स्वरूप वाली होती है। तो द्रव्य यानी त्रिकालिक ध्रुव जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, और पर्याय जो अपने आत्मा में लीन हो रही है, स्थिर हो रही है। क्या भैया? तो यहाँ यह बताया जा रहा है जिन्हें अंतर स्वरूप में लीनता, निर्विकल्पता, वीतरागता जम गई है, अर्थात जिन्हें ऐसी मुनि दशा हो गई है। अरे वे पूर्णानंद स्वरूप मुक्ति दशा का भाजन क्यों नहीं होंगे? समझ में आया भैया? जिसने अपनी पर्याय को अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में स्थिरता प्राप्त कर ली है, क्या उन्हें अपनी आत्मा का आनंद क्यों नहीं मिलेगा? समझ में आया भैया? उनके पास में तो
है भैया, मुक्ति पास में ही खड़ी हुई है। आगे भाई समय भैया ये बात हमें समझ में आना चाहिए कि हमें भी क्या करना चाहिए। संपूर्ण रूप से वैर मुक्ता छोड़ना है भैया। वैर मुक्ता संसार का कारण होता है, दुख रूप पर्याय हुआ करती है, और अंतर्मुखता है भैया वह सुख का कारण भी होती है, और वह मोक्ष रूप की लक्ष्मी को प्राप्त कर लेती है। आगे भाई साहब ये अपना कर्तव्य अपन को समझ में आता है कि नहीं आता है? ज्ञानी क्या करते हैं और अज्ञानी अनादि काल से क्या कर रहा है? क्या भैया? वैर मुक्ता दुख का कारण है और अंतरोन्मुक्ता सुख का कारण है, और मुक्ति रूपी लक्ष्मी के भाजन भी हो जाता है। वह जी समझ में आया भैया? ऐसी बातें हैं भैया। हमें जैन दर्शन समझ में नहीं आता है। अरे भाई तुमने कभी अपने आत्महित की कल्याण की चर्चाएं कभी तुमने अंदर से सुनी नहीं है, इसीलिए जैन दर्शन कठिन लगता है। हमने अभी तक जैन दर्शन को बारी क्रियाओं में देखा है। समझ में आया भैया? जहाँ जिसमें जाते हो उसी में का समय वैर मुक्ता ही वैर मुक्ता, वैर मुक्ता ही वैर मुक्ता हमारी पर्याय में चलती रहती है भैया। पामरता पामरता दुख की पर्याय है भैया। जो पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप विद्यमान है, सुख शांति का भंडार है, अरे उसके पास में जाएगी तो उसे आनंद नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा है गारंटी। ख्याल में आया? अरे मिश्री मीठी है और आप उसका स्वाद लो तो आपकी जिह्वा मीठी ना होगी क्या? होगी। अपने आत्मा के पास में जो पर्याय जाएगी तो उसी पर्याय में आकुलता का अभाव होगा ना भाई, निराकुलता की प्राप्ति होगी ना उस पर्याय को, है? ये बात यहाँ समझाई जा रही है। समझ में आया भैया? जिन्हें अंतर स्वरूप में लीनता निर्विकल्पता वीतरागता जम गई है, अर्थात जिन्हें ऐसी मुनि दशा हो गई है, अरे वे पूर्णानंद स्वरूप मुक्ति दशा का भाजन क्यों नहीं होंगे? हैं जिनकी पर्याय समस्त पर द्रव्य पर भावों का लक्ष्य छोड़ चुकी है, एकमात्र अपने गायक परमात्मा में स्थिर हो रही है, वह मुक्ति को प्राप्त क्यों नहीं होगी? क्या भैया अब इसमें क्या देरी है? समझ में आया भैया? उसके सुख का उसके आनंद का पार नहीं है भैया, हैं? इसीलिए बुद्धि पूर्वक समस्त परद्रव्यों से अपना संबंध तोड़ दो, हैं? और अपने गायक प्रभु परमात्मा से संबंध जोड़ लो, है भैया? अभी मिल जाएगा आनंद भैया, क्यों नहीं मिलेगा भाई? हैं? कभी हमने ऐसा धर्म सुना नहीं है, ज्ञानी हमें समझाते हैं तू बाहर कुछ मत देख, क्योंकि बाहर तेरा कुछ भी नहीं है। समझा? सब कुछ तेरे पास में है भाई, हैं? एक बार माँ जन्माणी के द्वारा इस वस्तु स्वरूप को तू समझ ले, है भैया? तेरा भगवान आत्मा तीनों काल पर द्रव्य पर भावों से भिन्न और अपने ज्ञानादि अनंत गुणों से देवन में विराजमान है। तू उसका भाजन कर, है भैया? उसमें तू अपनी पर्याय को ले जा, है भैया? बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नहीं, भव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहानी। अरे अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करना अत्यंत सरल है, क्या भैया? ऐसा कुछ गजब गजब की बातें हैं भाई साहब, हैं? देखिएगा यहाँ कहते हैं अरे वे पूर्णानंद स्वरूप मुक्ति दशा का भाजन क्यों नहीं होंगे भाई? अरे उन्हें मुक्ति क्यों नहीं होगी? जिसने अपनी पर्याय को अपने गायक प्रभु परमात्मा से जोड़ दिया है, वह नियम से उसे मुक्ति रूपी लक्ष्मी प्राप्त होने वाली है, हैं भैया? छोटे मोटे सम्यक दर्शन हैं, निर्मल पर्याय तो जो है ना भाई साहब, हैं? उनकी बातें तो छोड़ दो। अरे मुक्त रूपी लक्ष्मी मिलती है, हैं? वरमाला किसे पहनाती है रानी? हैं जो इधर उधर देखा करता है, कप प्लेट उठाया करता है,
क्या वह रानी उसको वरमाला पहनाएगी क्या? नहीं। हैं? हैं? अरे रानी वरमाला उन्हें पहनाती है जिसे किसी की तरफ नहीं देखता है, अपनी ओर के। एक बस अपनी आंखों को अपनी तरफ झुकाते ही रहता है भैया, उसे रानी आके वरमाला पहना देती है। ऐसे ही जो अपने पर्याय को अपने गायक के सन्मुख जिसने कर लिया है, उसे नियम से मुक्त रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की पर्याय प्रकट होती है। समझ में आ गया? ये मुनराज परम प्रमलदायी ने मुनराज ने लिखा भैया, है भैया। कहते हैं वे विमुक्त पुरुष है, इस लोक में विमुक्ति का भाजन क्यों नहीं होंगे? है भैया। कहते हैं ना, मुक्ति क्यों नहीं होगी, उन्हें मुक्ति होती ही है। लो भैया, है आज के समय में कोई गारंटी देता है क्या? गारंटी देता है क्या? नहीं। है भैया। ज्ञानी कहते हम देते तुम्हें गारंटी, तुम्हें अगर अपने आत्मा का सुख ना मिले तो तुम मेरे से कह देना, क्या भैया? पर मैं जो तुमसे कह रहा हूँ वो तुम करिए। समझ में आया भैया? समझ में आया? गारंटी देती है आज के समय। पंचम काल है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया भैया? पंचम काल में है। अब मेरे अंदर कोई काल का प्रभाव पड़ता नहीं है, मैं तो अनादि अनंत रहने वाला भगवान आत्मा हूं। समझ में आया भैया? इस लाइन पे चले जाना। उन्हें मुक्ति होती है अल्प काल में ही वे सिद्ध पद को प्राप्त करने वाले हैं। ऐसे मुल्लाज होते हैं भैया, है भैया। जैसे दूज उगी तो वह पूर्णिमा होने वाली है भैया। दूज का चांद है, चांद निकलता है ना, है। अभी आपको देखो, आप निरंतर देखिए प्रकृति ने भी कैसे कैसे अपने वस्तु स्वरूप को प्राप्त कराने की बातें लिखी है उसमें। चंद्रमा एकम का दूज का चंद्रमा होता है ना भाई, है वो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते कैसा हो जाता है ये भाई? पूर्णिमा है भैया। पूर्णिमा के रूप में होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही जो पर्याय अंदर में जो है पूर्ण चंद्रमा के समान अंदर में विद्वान है, क्या भैया? आप देखोगे एकम का चंद्रमा दूज के चंद्रमा को देखोगे तो उसके पास में देखो उसका आकार पूरा दिखाई देगा, क्या कहा भैया? भले उजाला थोड़ा सा दिख रहा है पर वह अंदर देखिए पूर्ण चंद्रमा दिख रहा है, क्या कहा भैया? और वह चंद्रमा बढ़ता 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 पूर्णिमा को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही जो पर्याय अपने अंदर में रहने वाला है, अनंत सिद्धि की सामर्थ्य वाला अपना भगवान आत्मा जो विद्यमान है, जो पर्याय समस्त पर द्रव्य पर भावों का लक्ष्य छोड़ चुकी है, वह भले ही उसकी पर्याय में भी सम्यक दर्शन हुआ है, क्या भैया? एकम का चंद्रमा दूज का चंद्रमा है पर वह धीरे धीरे हर समय बढ़ता रहता है, क्या भैया? दूज का चंद्रमा है भैया, क्या एक साथ बड़ा हो जाता है कि धीरे धीरे बढ़ता रहता है, हर समय बढ़ता रहता है? हर समय बढ़ता रहता है, हर समय। क्या कह रहे भैया? है समझ में आ रही है? हर समय बढ़ रहा है। अब वो बढ़ने वाले को चंद्रमा को वह जानता है। समझ में आया भैया? अरे कल तो बहुत पतली लाइन थी, आज देखो थोड़ी बढ़ गई है, और फिर परसों देखा फिर थोड़ी बढ़ गई, और फिर देखा फिर बढ़ गई, है भैया। और अष्टमी हुई तो आधा हो गया, क्या हो गया भैया? आधा और ज्यादा बढ़ गया है। समझ में आया भैया? ऐसे ही ज्ञानियों की पर्याय में भैया अंदर जो है अपनी आत्मा का जिस पर्याय ने अवलंबन लिया वहाँ निराकुलता का भेदन हो जाता है, चालू हो जाता है, मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट हो जाती है भैया। अब वह धीरे धीरे विशुद्धता बढ़ती 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 अंधकार नाश होता होता है भैया,
जो जो आत्मा विज्ञान घन होता जाता है त्यों त्यों पर्याय आश्रम रूपी पर्याय रूपी अंधकार नष्ट होता दूर होता चला जाता है और वह पूर्ण चंद्रमा के रूप में प्राप्त हो जाता है। उसे अरिहंत परमात्मा है भैया सिद्ध पर्याय अरिहंत पर्याय कहते हैं। है भैया जो समझदार होते हुए समझ जाते हैं। है भैया जिन्हें नहीं समझना तो मत समझो। अरे रहना तो पड़ेगा तुझे आत्मा ही बन के। है भैया कोई तू नहीं समझेगा तो कोई है कुछ और हो जाएगा, ऐसा है कुछ क्या? नहीं है भैया तो समझदार बन के रहो ना भाई मेरे। है भैया जब मैं आत्मा ही हूँ और आत्मा ही रहूंगा तो ये बेवकूफी के धंधे पर्याय में क्यों करना? है भैया यहाँ यह बताया जा रहा है देखो जैसे दूज उगी तो है वह पूर्णिमा होने वाली है ना। हाँ भैया दूज पूर्णिमा हुए बिना रहेगी नहीं। है भैया जो माता बहने है भैया वो आपका दूध है ना उस दूध को दही बना लेती हैं और दही बनाकर वह घी निकालती है ना तो उन्होंने अगर 8-10 बार उसमें राई जो है ना है भैया मथनी है ना उस मथनी को उन्होंने जो है 8-10 बार चला दिया उस दही में तो अब जो है घी है ना वह अपनी जगह छोड़ देता। क्या कर देता है भैया जिस घी ने है वह अपनी जगह छोड़ दी है तो अब वह घी तो पूरा प्राप्त होने वाला ही है। चिंता क्यों करते हो? चाहे भले वह माता बहन हो ना है 10 बार उसने मथनी कर ली है अब वह भले दूसरे काम भी करती रहे लेकिन जितना उसने वो स्थान छोड़ दिया है अब वह घी कभी भी दूध दही रूप में परिणमित नहीं होगा, दूध रूप में परिणमित नहीं होगा। समझ में आया भैया? अब वह नियम से घी का रूप में बाहर आने वाला है। समझ में आया? ऐसे ही जो पर्याय अपना स्थान छोड़ चुकी है परद्रव्य प्रभावों से है अपने गायक प्रभु परमात्मा का जिसने अवलंबन लिया है अब वह अंदर में ज्ञान आनंद बढ़ता हुआ है केवल ज्ञान मोक्ष की पर्याय को प्राप्त करेगा ही करेगा। है ग्रंथों के अंदर ये सब लिखा पड़ी है। जिसको एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई वह नियम से वह जीव है भैया मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करेगा ही करेगा। है भैया इसीलिए अपना सारा पुरुषार्थ है सारा दर्शन सारा ज्ञान सारा वीर एक अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ लगाने का पुरुषार्थ हो। है भैया बाहरी क्रिया कांड कोई धर्म मत समझो। है कहते हैं दूज पूर्णिमा हुए बिना रहेगी नहीं। उसी प्रकार जिसने पूर्णानंद भगवान आत्मा को सम्यक सत की अर्थात सम्यक दर्शन की पर्याय में स्वीकार करके अनुभव किया कि मैं आत्मा हूँ मैं मनुष्य नहीं हूँ मैं स्त्री नहीं हूँ ऐसी जहाँ पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा में स्थापित की उसका नाम सम्यक दर्शन। क्या है भैया? सम्यक दर्शन किसे कहना? मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ मैं मनुष्य नहीं हूँ मैं स्त्री नहीं हूँ मैं रागी द्वेषी भी नहीं हूँ मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। जो पर्याय ऐसे अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने आप को गायक रूप से स्वीकार करती है। समझ में आया भैया? अब वह पर्याय भैया कभी भी परद्रव्य में सुख नहीं मानेगी। क्या कहा भैया? वह तो एक काल्पनिक पर्याय थी जो अपने को भूलकर परद्रव्यों में नाना प्रकार से कल्पना करती थी। अब वह विलय को प्राप्त हो चुकी है? समझ में आया? कहते हैं सम्यक दर्शन की पर्याय में स्वीकार करके कि मैं आत्मा हूँ उसका नाम सम्यक दर्शन है भैया। करके अनुभव किया ओ मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा ही हूँ। जहाँ पर्याय ऐसा अनुभव करती है तथा उसी में स्थिर हुआ है। किसमें है भैया? जो सर्वज्ञ देव ने बताया है अब उसमें वह पर्याय है अब वह उसे अच्छा लगने लगा है। क्या लगा?
समझ में आया है? जो पर्याय ने एक बार अपनी आत्मा का टेस्ट कर लिया हो है भैया, अब वह पर्याय कहीं भी चली जाए भाई साहब, अब वह पर्याय को अच्छा कहीं नहीं लगता है। समझ में आया? उसने अपने गायक प्रभु परमात्मा का अनुभव किया है, आनंद लिया है। जिस प्रकार से गाय लपकी गाय गुणों देखाए, दौड़ी दौड़ी महुआ तले आए। जो गाय गुणों दे यानी है उसका फल वृक्ष होता है ना भैया, है महुआ का वृक्ष होता है ना, उस पे गुणोदे लगते हैं ना, और वो गाय अगर उसको खा ले है तो उसका मन जो है ना भूसा भूसा खाने में नहीं लगेगा। क्या कहा भैया? अब वह वहीं पर जाएगी, भले ही उसका मालिक कितना भी रोके, डंडे खा लेगी, लेकिन उस पेड़ में लगे हुए गुणोदों को उसने टेस्ट कर लिया है भैया, उसका मन तो वहीं लगा रहता है। समझ में आया? ऐसे ही जिसने अपनी आत्मा का अनुभव कर लिया है, अब वह पर्याय उसका मन किसी भी पर पदार्थ में लगता नहीं है। समझ में आया भैया? भले ही कमजोरी से इधर उधर चला जावे, लेकिन ज्ञानी कहते हैं अब तो वह उसमें स्थिरता ही प्राप्त करना चाहता है। समझ में आया भैया? ऐसा अपना चेतने सर भगवान आत्मा भैया है, सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, और गांठ खोल देखी नहीं, ताते भयो कंगाल है भैया। सब आत्माएं सिद्ध की सामर्थ्य वाली है, सुख स्वरूप है, आनंद के भंडार वाली है। समझ में आया भैया? सम्यक भेद ज्ञान अंदर में जगा लो, सर्वज्ञ देव के अनुसार कही हुई वस्तु को समझ लो है भैया, तो बेड़ा पार हो जाएगा। समझ में आया? ये कोरोना वायरस तो जाने, ये हमें बोला कोरोना वायरस तो सबको ऐसा लगता है जैसे शरीर में कोई फुंसी हो जाती है ना भैया, हैं? समझ में? ऐसी कोई अद्भुत चीज है अंदर में विराजमान है। कहते हैं सम्यक दर्शन की पर्याय में स्वीकार करके अनुभव किया और उसी में स्थिर हुआ है भैया। आत्म भाव न भावता जीव लय केवल ज्ञान को क्या करता है? क्या करता है वह सम्यक दृष्टि जीव? आत्म भावना भावता जीव लय केवल ज्ञान है। समझ? अपनी आत्मा का भाजन करते हुए वह नियम से मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। क्या भैया? अर्थात जहाँ संकल्प का अवकाश नहीं है भैया, संकल्प विकल्प का यहाँ कोई है भैया, संकल्प विकल्प पर्याय में होते हैं, और वे संकल्प विकल्प भी धीरे धीरे से पर संबंधित जो होते थे वे भी विलय को प्राप्त हो जाते हैं भैया। ऐसा निर्विकल्प भगवान आत्मा देह जीवन में विराजमान है। ऐसी मुनि दशा हुई है उसे, यानी मुनिराज को है भैया, अरे मुक्ति क्यों नहीं होगी? बताओ, ऐसे आत्मा को मुक्ति की प्राप्ति क्यों नहीं होगी? अरे जिसकी नियत सही होती है उसको नियम से उसकी पर्याय में बरकत होती है। काका भैया, जिसकी नियत ही खराब है भैया, हैं तो कितना भी पैसा इकट्ठा कर लो भाई साहब, लेकिन तू दुखी रहेगा। समझ में आया भैया? अपने भाइयों की प्रॉपर्टी छीन लेगा, अपने भाइयों का पैसा छीन लेगा, है भैया, है तो कितना भी तेरे पास उन्हें वैभव इकट्ठा हो जाए, पर तेरी नियत खराब है। समझ में आया? ये कभी भी तेरी पर्याय में आनंद मिलने वाला नहीं है। बाहर कितने भी पैसों के ढेर लगा ले, समझ में आया, कितने भी पंचेंद्री के विषय भोगों को है चोरी करके हिंसा करके कमा ले, लेकिन तेरी पर्याय में कभी भी सुख मिलने वाला नहीं है, शांति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि तेरी नियत खराब है। जिसकी नियत सही होती है उसकी नियम से उसकी पर्याय में बरकत होती है भाई, है। ऐसी कोई अद्भुत बात है ग्रंथ के अंदर। समझ में आया? तो कहती है ऐसे मुनि दशा हुई, अरे मुक्ति क्यों नहीं होगी? अवश्य होगी उसकी पर्याय। समझ में आया भैया? है
तो ऐसा हो गया मिश्री खाई और मुंह मीठा नहीं हो, कैसे होगा हाँ भैया। ही जिसने त्रिकाली का आश्रय किया। अर्थात उसकी मुक्ति होगी ही अल्पकाल में, केवल ज्ञान प्राप्त करके वह मुक्ति प्राप्त करेगा ही करेगा। आज की पंचम काल के मुनराज है ना, पदम प्रमल जाई देव हैं, कोई चौथे काल में हुए थे क्या? नहीं, आचार्य कुमकुम देव हैं, कौन से काल में हुए भैया? पंचम काल में हैं? पंचम काल में हुए हैं। और पंचम काल के श्रोताओं को समझाते हैं, मैंने तो अपनी पर्याय में काम किया है और तुम भी कर सकते हो क्या भैया? ऐसे ऐसे मत कह देना भैया, ये तो भैया चौथे काल की बात है। अरे भाई, पंचम काल की मुनराज स्वयं उस मार्ग पे चल रहे हैं और स्वयं दूसरों को चलने के लिए कहते हैं, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं ना, है भैया। कहते हैं मुक्ति क्यों नहीं होगी, अर्थात उसकी मुक्ति होगी ही अल्पकाल में, केवल ज्ञान प्राप्त करके वह मुक्ति प्राप्त करेगा, ऐसा कहते हैं। मुक्ति के कारण रूप बीज प्रकट हुए हैं। क्या कहा है भैया? अंकुर फट गया है ना भैया, है जहाँ निर्मल पर्याय, जहाँ पर्याय में प्रकट हुई है, तो अब वह नियम से केवल ज्ञान को प्राप्त करेगी। और जहाँ पर बीज अंदर में फट चुका है, वह नियम से वृक्ष बनेगा बनेगा बनेगा। क्या कहा भैया? सही बात है। हमने है, हर बीज के अंदर वृक्ष बनने की शक्ति है कि नहीं? है भैया, है भैया, है नहीं? ऐसे ही भैया आत्मा में भी निर्मल पर्यायों का भंडार पड़ा हुआ है भैया। जिसने एक बार अंदर में इन शक्तियों को पहचान कर पर्याय में प्रकट कर लिया है, वह नियम से केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय प्राप्त करने वाला है। इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं होती है ज्ञानियों को। समझ में आया भैया? पता नहीं आत्मा का आनंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा अगर हम सब ये छोड़ देंगे भैया। अरे भाई साहब, ये तो सब छूटे हुए हैं, तुमने अपनी ज्ञान की कल्पनाओं में उन्हें अपना मान लिया है। शरीर तो छूटा है, शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ है, अरे उन्हें क्या छोड़ना, वे तो छूटे हुए हैं। तुम अपनी ज्ञान की पर्याय में जिन्हें प्लस कर रखा है उन्हें माइनस कर दे है भैया। इतना सा काम तुम्हें करना शेष है भाई, मुक्ति तुम्हारे द्वारे खड़ी मिलेगी। समझ में आया? कहते हैं मुक्ति के कारण रूप बीज प्रकट हुए हैं। समझ में आया? अंदर में निर्मल पर्याय फूट गई ना, है शक्तियां प्रकट हो गई ना भैया। अब वह नियम से वृक्ष बनेगा कि नहीं मोक्ष रूपी? है जो है बीज अंकुर फूट गया ना भाई साहब, है भले ही वह अंदर फूटा है, लोगों को दिखाई नहीं देता है, लेकिन वह सनई 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 एक छोटा सा बालक पैदा होता है ना, है वो धीरे 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 50 साल का होता है कि नहीं होता है? उसका शरीर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बोलो। है ऐसे ही जिसने अपनी अंतरोन्मुखी पर्याय कर ली है, भले ही छोटी सी सम्यक दर्शन की पर्याय क्यों ना हो, पर वह सनई 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 अंदर में बढ़ती हुई केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेती है भैया। ऐसा कोई अद्भुत मार्ग है ये। मुक्ति के कारण रूप बीज प्रकट हुए हैं, इसीलिए उस बीज के फल में उन्हें केवल ज्ञान और मुक्ति होगी 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 और होगी ही है। बोलो, इतनी गारंटी कौन देगा भैया? हैं समझ आया भैया? फिर कहते हैं, देखिए आप देखो साधक दशा में जो व्यवहार समिति का विकल्प आता है भैया, मुनराज है ना, अभी अपनी आत्मा को साध रहे हैं ना, बराबर अपनी आत्मा की आराधना साधना कर रहे हैं ना, साधक उसे ही कहते हैं। साधक किसे कहना? जो अपनी आत्मा को साधे उसे साधक कहते हैं। जो पर को साधे वह तो विराधक है। जो शरीर को साधे, शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनको साधने में लगा हुआ, पता नहीं मेरे घर का कोई माल लेना जावे,
हैं, हम देखो निरंतर किसको साधते रहते हैं भैया, कितने उपाय कर रहे हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए भाई साहब, हैं भैया। तो अभी भाई साहब उनको जो डसना होता है ना, उनको डस लेता है क्या भैया, हैं देखो, हैं डॉक्टर भी है, कितने डॉक्टर जो है उस मरीज को ठीक करने में लगे रहते हैं भैया, लेकिन है कोरोना वायरस तो उनको भी डस रहा है कि नहीं डस रहा है भैया, हैं कितना भी अपने लिए भी सैनिटाइज करते हैं भैया, कितनी व्यवस्था करते हैं तो भी। तो इसका मतलब ये हो गया है भाई साहब, जिनका पाप का उदय होता है उनको ये सारी चीजें अवश्य मिलती हैं, और जिनका पुण्य का उदय होता है उन्हें कोई कोरोना वायरस कभी छूता तक नहीं है। समझ में आया? अपने पुण्य पाप के उदयों पर विश्वास रखना, और अपनी आयु जब तक शेष है कोई भी आपको आपके शरीर से अलग नहीं कर सकता है। समझ में आया? ज्ञानियों को विश्वास होता है, अज्ञानियों को विश्वास नहीं होता है, इसीलिए वे निरंतर दुखी बने रहते हैं। क्या कहा भैया? समझ आए? समझ भैया? अरे कोरोना वायरस तुम्हारे आत्मा को तो छूता नहीं है, तुम्हारी पर्याय तक भी तुम्हारे कोरोना वायरस नहीं पहुंच सकता है। ऐसी अंदर में चेतन रिद्धि पड़ी हुई है, उसको समझने का प्रयत्न करना है भैया। अपने आत्मा को पहचान कर उसको साधना। हमारा दर्शन ज्ञान चारित्र वीर कहाँ लगा हुआ है, किसको साधता रहता है? सोचो 24 घंटा किसको साध रहा है? अरे अपने शरीर को साधता रहता है। किसको साधता रहता है? तो अभी सद रहा है क्या? नहीं सद। अरे किनके सद गए होंगे उनके बता दो भाई, है? क्या कह रही बहन जी? समझ में आया भैया? 24 घंटा जब से यह जीव पैदा हुआ, मनुष्य पर्याय में आया, देखो आप एक एक क्षण अपने शरीर को साधने में लगा हुआ है। किसको साध रहा है? और उस शरीर के निमित्त में पर पदार्थों को साधता रहता है। क्या करता है? देखो हम क्या कर रही है हमारी पर्याय, इतना ध्यान तो करो ना। अरे कोरोना आया तो कुछ सिखाता है कि नहीं सिखाता है? बहुत कुछ सिखा दिया भाई साहब। जैन दर्शन का चरणान योग समझाया, जैन दर्शन का अध्यात्म समझाया कि अपने घर में रह के है भैया, अपने घर में रह के अपना काम करना। समझ में आया? अध्यात्म समझा दिया और चरणान योग समझा दिया। ए भैया 1 मीटर की दूरी सोशल डिस्टेंसिंग बना के चलना। समझ में आया? द्रव्यान योग चरणान योग उसको समझा दिया, और किस प्रकार से व्यक्ति जो है किस प्रकार से स्वस्थ बना रहता है, महापुरुष बन जाता है। वर्तमान युग समझा दिया है भैया। और क्या लोग हैं भाई साहब, चारों अनुयोग हमें कोरोना वायरस ने समझाए हैं भैया। कहते हैं मुक्ति के कारण रूप बीज प्रकट हुए हैं, इसीलिए उस बीज के फल रूप में उन्हें केवल ज्ञान और मुक्ति होगी 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 और होगी ही। देखो साधक दशा में जो व्यवहार समिति का विकल्प आता है, अभी मुनराज है, अभी अपनी आत्मा को निरंतर साधने में अपने उपयोग को लगाए रखते हैं भाई साहब, लेकिन अभी उनकी पर्याय में केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। तो अभी उनकी पर्याय में शुभ भाव है 28 मूल गुण के पालने के। कौन से भाव हैं? पाप का परिणाम तो उनको होता ही नहीं है। अभी उनकी पर्याय में 28 मूल गुण के पालने का शुभ राग किंचित रह गया है। वह भी उनके आत्मा के आगे तो वह पता ही नहीं पड़ता है। ऐसी कोई आत्मा की आराधना और साधना हुआ करती है। कहते हैं मुनराज की पर्याय में जो शुभ राग शेष रह गया है वह जली हुई जेवली की तरह निर्मल है, कमजोर है। क्या कहा भैया? उसमें भी कोई दम होती नहीं है भैया।
साधक दशा में जो व्यवहार समिति का विकल्प यानी 28 मूल गुण को पालने का विकल्प राग है ना भी आता है, उसको यहाँ बात ही नहीं की है भैया। क्या कहते हैं, देखो बात तो चल रही थी है व्यवहार समिति की, क्या कह रहे हैं, अधिकार का नाम है, क्या है अधिकार का नाम, व्यवहार चारित्र अधिकार है व्यवहार चारित्र अधिकार चल रहा है। व्यवहार चारित्र अधिकार नाम है, क्या है अधिकार का नाम व्यवहार चारित्र अधिकार है। और बात चल अरे रही भाई है साहब, ऐसे व्यवहार चारित्र अधिकार तो जब तुम्हारे होगा ना, जब निश्चय तुम्हारे पास में निश्चय चारित्र होगा, क्या भैया। इसीलिए पहले व्यवहार चारित्र को समझने से पहले निश्चय चारित्र को समझना पड़ेगा, क्या भैया। और जो व्यवहार चारित्र होता है आत्मा को जाने बिना, वह वास्तव में व्यवहार चारित्र नाम प्राप्त नहीं होता है, वह तो बाल व्रत और बाल तप की संज्ञा प्राप्त करता है, क्या भैया। आगे सुनने, वह तो संसार का ही कारण है, समझ में आया भैया। जिस प्रकार से बादाम के अंदर अगर मिली है तो उस मंदिर के बादाम नाम प्राप्त करता है, और उसमें अगर बादाम की मिगी ना हो तो वह इंदौर की कचरा गाड़ी में फेंक देना, समझ में आया। जिसकी पर्याय में अपने आत्मा की आराधना और साधना चल रही है, लेकिन अभी उसकी पर्याय में 28 मूल गुण का जो पालने का परिणाम है वह व्यवहार चारित्र है। कब, जहाँ निश्चय चारित्र है तो व्यवहार चारित्र संज्ञा प्राप्त करता है, समझ में आया भैया। ये ऐसी कुछ व्यवस्था है जे कहते हैं, देखो साधक दशा में जो व्यवहार समिति का विकल्प आता है उसकी यहाँ बात ही नहीं की है, यहाँ तो निश्चय समिति की ही बात की है, क्या कहा भैया है। किसी को लगे भैया ये तो ऐसा है, छोड़ो है, कोई जो है अध्यात्म पढ़ने वाला कोई कहे भैया ये ऐसा है, व्यवहार चारित्र को अपन को नहीं पढ़ना, क्या अपन को तो आत्मा आत्मा की बातें ही पढ़ना, क्या करना भैया है, क्या कहा है कि करना योग्य ग्रंथ अच्छे नहीं है भैया, कहाँ विकल्पों को उत्पन्न करते फिरो भैया, कहाँ ये प्रथमान योग्य ग्रंथों में क्या लिखा है, क्या छोड़ो अपनों को, तो ये आत्मा आत्मा समय सार समय सार समय सार, क्या कहा वही व्यवहार चारित्र अधिकारी छोड़ दो, अपन को तो कोई 50वें नंबर की गाथा पढ़ना, कौन सी पढ़ना 50 नंबर की, क्या कहा है, कोई जो है अध्यात्म का है पढ़ने वाला ये कहे कि नहीं भैया मेरे लिए तो व्यवहार चारित्र है ना, ये तो व्यवहारियों के लिए है, क्या भैया। अरे भाई तुम समझो है, व्यवहार चारित्र अधिकार में भी निश्चय चारित्र की बात की गई है? तुम में ताकत हो तो निकाल लो भैया, ऐसे उसे व्यवहार चारित्र कह के भैया छोड़ देना। मुनराज उसमें व्यवहार चारित्र की बात आने पर भी निश्चय चारित्र को सबसे पहले मुख्य करते हैं, क्योंकि व्यवहार चारित्र उन्हीं को होता है जिनके निश्चय चारित्र होता है, समझ में आया भैया। तो यहाँ भी मुनराज ने परम प्रबंधधारी देव मुनराज ने है भैया निश्चय चारित्र को मुख्य करके बात की है, समझ में आया भैया। आचार्य कुंकुन देव ने तो केवल व्यवहार चारित्र की बात की है, उसके टीकाकार परम प्रबंधधारी देव ने निश्चय चारित्र क्या कहा है, समझ में आई कि नहीं। तो क्या आचार्य कुंकुन देव जानते नहीं है क्या, अरे तुम कुछ नहीं पहचानते हो, जब समझो, समझ में आया कि नहीं आई है, सब जानते हैं मुनराज तो उनका जीवन ही उसमें आनंद में मस्त है, समझ में आया ही भैया। जैसे जो है बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, तो जो है उसमें जो है पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक क्यों बनाया जब इतने ग्रंथ थे। अरे भाई इसीलिए बनाया उन्होंने कि साधारण व्यक्तियों को न्याय आदि का ग्रंथ ज्ञान होता नहीं है, समझ में आया, उनको संस्कृत आती नहीं, प्राकृत भाषा आती नहीं है, समझे, पद पढ़ना आता नहीं है, तो गद्य के रूप में लिख दिया और सारी जिनवाणी का साथ है। तो जो व्यक्ति आता है वो ये जानना चाहता है कि वह समझाना चाहता है कि तुम कैसे भी वस्तु स्वरूप को समझ जाओ, क्या कहा भैया, समझ नहीं आया भैया। तो यहाँ मुनराज जो है ऐसा में उस पर बल देते हुए बात करते हैं, व्यवहार चारित्र ऊपर अधिकार लिखा हुआ है, पर तुम व्यवहार चारित्र नहीं समझना, उसमें निश्चय चारित्र की बातें आएंगी, क्या कहा भैया। निश्चय चारित्र बिना व्यवहार चारित्र नाम ही नहीं पाता, ऐसी बात है।
देखिएगा, साधक दशा में जो विवाह समिति का विकल्प आता है, उसकी यहाँ बात ही नहीं की है। किसकी? शुभराग की। किसकी? शुभराग। 28 मूलगुण पालने का जो परिणाम शुभराग है, उसकी तो यह बात ही नहीं की है, मुनराज ने नहीं की है। ठीक है, यहाँ तो निश्चय समिति की बात की है, क्योंकि विवाह विकल्प आता है ना, क्योंकि पूर्ण वितराग दशा प्रकट नहीं हुई है। वह जानने योग्य है। क्या है? कि अभी हमारी पर्याय भैया अभी 50 है भैया, समझ गए ना। और जानना आत्मा का स्वभाव है, उसमें आत्मा को तकलीफ क्यों होती है भैया? अरे जानो, सबको जानो, जानना हमारा स्वभाव है, समझ गए ना। तो मुनराज भी कई समय उसे मात्र जानते हैं कि अभी हमारी पर्याय में अभी अस्थिरता पूर्ण रूप से नहीं हुई है, इसीलिए उसको भी जानते हैं और अंदर में अपनी शक्तियों का भी निरंतर अनुभव किया करते हैं। वह जानने योग्य है, किंतु आदर करने योग्य नहीं है। अरे पराधीनता किसको आदरणीय हो सकती है? अजय भैया, आपने अपने मित्र के साथ में बिजनेस चालू किया, क्यों किया भाई साहब? सेल्फ भी तो कर सकते हो ना। सामर्थ्य नहीं थी ना। क्या भैया? पार्टनरशिप तो तभी करते हैं। आपने अपने, आपको मालूम है कि भाई साहब ये जो है ना, इसमें बहुत तरीके का लाभ होने वाला है, लेकिन लाभ तो होने वाला है ना, लेकिन अपने पास में दुकान खोलने के लिए पैसा इतना कहाँ है? कोई बात नहीं, आपने बड़ा भाग लगाया। ऐसा करते हैं कि किसी पैसे वाले से आपने दोस्ती कर ली, क्या कर ली और उसके साथ में पार्टनरशिप कर ली, और उसमें पैसे की कमाई तो होने ही लग गई ना, पैसे की कमाई होने लग गई है। तो अभी क्या करना है? पैसा बढ़ रहा है घर में, लेकिन अभी आपकी ऐसी स्थिति हो गई है कि उसका साथ छोड़ दो, अंदर में लगता है नहीं, अभी तो चलने दो ना। क्या भैया? जब तक हम अब स्वाधीनता से अपना काम ना कर ले, तब तक संबंध विच्छेद नहीं होते हैं। समझ में आया भैया? और जहाँ स्वाधीनता जहाँ हो जाती है, वहाँ जो है भैया उसको एक तरफ जाएगी जरा, अब तो मैं खुद करूँगा ना, खुद कमाऊंगा ना। अभी तो आधे आधे बांटना पड़ते हैं ना भैया, इसीलिए मुनराज अभी थोड़ा सा उनकी पर्याय में कचास वाची है, तो उसमें उपदेश भी देते हैं। क्या भैया? उसमें शास्त्र भी लिखते हैं, उसमें हाल की क्रियाएं भी चलती हैं। समझ में आया? लेकिन वो सब पराधीन चीज है। क्या भैया? उसे स्वाधीनता समझते नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी की जीव की पर्याय में जो भाई साहब शुभ राग चल रहा है, उसे वे उपादेय रूप से ग्रहण नहीं करते हैं। उपादेय तो अपना एक प्रकार ध्रुव भगवान आत्मा ही है, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। समझना भैया? तो कहते हैं किंतु आदर करने योग्य नहीं है वो शुभ राग। अरे ऐसी बात जगत को समझ में आना बहुत कठिन है। क्या कहा भैया? ये बात समझ में आना बहुत, कभी भी इस दृष्टि से सोचते नहीं है ना भैया, इसीलिए ये बातें बड़ी अटपटी सी लगती हैं। जो विचार वाले होते हैं वे सब समझ जाते हैं कि अनंत परमात्मा किसको बताना चाहती है, क्या कह रहे हैं। समझ में आया भैया? अब देखिए आप, अब यहाँ दूसरी लाइन आई है, पदम प्रबंध आई है मुनराज की, अर्थात ऐसे मुनि जन अवश्य मोक्ष के पात्र है। समझ में आया? अब इस लाइन के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री खुलासा करेंगे। सारी बातें आगम के अनुसार ही, इधर उधर तुम्हें कोई कहानी किस्सा नहीं सुनाते हैं, समझे? उस लाइन पर चलते हैं जो आचार्य कुमकुम देव, जो पदम प्रबंधाई देव मुनराज ने जो लाइनें लिखी हैं, उन्हीं के शब्दों को खोलते हुए पूज्य गुरुदेव श्री है भैया, देखिएगा। कहते हैं ऐसे मुनिजन अवश्य मोक्ष के पात्र है। ये मूल लाइन जो है भैया पदम प्रबंधाई देव की टीका में है। अब उसको खोलते हुए, जिसे निश्चय समिति हो, निश्चय समिति क्या है भैया? अपनी आत्मा में
है भैया 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक है वीतराग दशा प्रकट करना वह निश्चय समिति है। सम्यक प्रकार से अपनी आत्मा का वर्ण करना, सम्यक प्रकार से अपनी आत्मा का आश्रय लेना है भैया, उसमें शुद्ध परिणति प्रकट हो जाती है, निर्मल पर्याय प्रकट हो जाती है। जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त करेगा भैया। अपना भगवान आत्मा तीनों काल शुद्धात्म स्वरूप रूप से विद्वान है, जिसमें पर भावों का जिसमें प्रवेश नहीं होता है। ऐसी वर्तमान ज्ञान की पर्याय उस शुद्धता को निहारती रहती है क्या भैया, और उस पर्याय में नियम से शुद्धता की प्राप्ति हो जाती है। उसे वास्तविक निश्चय समिति कहते हैं क्या भैया। कहते हैं जिसे निश्चय समिति हो वही मुनि है। समझ में आया। जिसने अपनी पर्याय में शुद्धता प्रकट नहीं की है वह बाहर से भले ही कैसा भी 28 मूल गुण को पालता हो, आज तो वो स्थिति भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। समझ में आया। व्यवहार चारित्र वाली स्थितियां भी देखने को नहीं मिलेंगी। जो आगम में लिखा हुआ है उसके अनुसार भी व्यवहार करते नहीं है। समझ में आया। तो निश्चय तो होना दूर दूर की बात होगी भाई साहब है। समझ में आया भैया। उसे ही मुनि कहते हैं जिन्होंने अपनी आत्मा में शुद्धता प्रकट की है, जिन्होंने अपनी आत्मा में निरंतर अतीन्द्रिय आनंद की प्रकटता की है, वही वास्तविक मुनि होता है। समझ में आया भैया। अच्छा मुनि हुए तो काय के लिए हुए? दूसरों की पंचायत निपटाने के लिए? क्यों भैया हैं? घर से आपने निवृत्ति ली है तो काय के लिए लिया है? बोलो। अरे अपने आत्मा के आनंद को लूटने के लिए लिया होगा ना है भैया। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काय को शिव साधन करते संयम सोच अनुरागे है भैया। मुनि काय के लिए हुए थे? अरे अपनी शुद्धात्मा को में रमण करने के लिए होता है। समझ में आया। वो तूने काम छोड़ दिया, दूसरों की पंचायत में लग गया है भैया। अरे तूने क्या किया, तूने क्या किया है भाई। कहते उसे मुनि कहते हैं। किसे मुनि कहते हैं? जिसने अपनी पर्याय में निश्चय समिति प्रकट की है, कहते हैं वही मुनि है। और उनकी पर्याय में मोक्ष आएगा क्या भैया है। आप ये बताओ अगर सही रास्ते पे चल रहे हो पप्पू भैया, क्या कहा पप्पू भैया? आवाज आ रही बराबर है? आपको चौराहे पे खड़े हुए हो और आपको जाना है ग्वालियर। कहाँ जाना है? एक तरफ ग्वालियर है तो दूसरी तरफ इटावा है। समझ में आया। और आपने अपना मुख ग्वालियर की तरफ कर दिया है। भले आप किसी वाहन का उपयोग ना कर रहे हो, धीरे धीरे पैर आपके ग्वालियर की तरफ जा रहे हैं, तो आपको ग्वालियर आएगा कि नहीं आएगा? हाँ। ऐसे ही जो पर्याय ने अपना मुख अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की तरफ कर लिया है, अनंत शक्तियों को जिसने वर्ण कर लिया है, भले ही वह सम्यक दृष्टि जीव हो, धीरे धीरे चल रहा हो, लेकिन वह नियम से मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करने वाला है। अब देर नहीं है भाई साहब। समझ अब वह उसके एक एक पग मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। कहाँ बढ़ रहे हैं भैया? मोक्ष स्वरूपी भगवान आत्मा की तरफ बढ़ रहे हैं। अब वह भले ही चाहे 2, 4, 8, 10 लोग लग जाएं, लेकिन उसकी पर्याय में नियम से मुक्ति की प्राप्ति होने वाली है। समझ में आया भैया? हाँ देखिएगा। हाँ कहते हैं जिसे निश्चय समिति हो वही मुनि है और उनकी पर्याय में मोक्ष आएगा। ऐसे वे पात्र हैं। उसका नाम पात्र है। जो अपने पर्याय अपने गायक के सन्मुख नहीं करता है वो पात्र है।
समझ में आया? जो अपनी पर्याय को अपने ज्ञाय के सन्मुख करता है वह जीव पात्र है। तुम बाद में कितने भी भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, अनुव्रत पालन करो, महाव्रत पालन करो, लेकिन तुम्हारी पर्याय का झुकाव अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की तरफ नहीं है तो तुम अपात्र हो। समझ में आया भैया? धर्म से अपने आप को पात्र मत मान लेना है भैया। आगे बात समझ में भैया? हाँ, अपनी आत्मा की तरफ बढ़ना है। देखो हरिहर परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं भैया। हरिहर परमात्मा किसको देखते हैं? कितने भक्त हमारे पास में आए हैं, कितने लोगों ने हमारी पूजा की है भैया। ऐसा देखते हैं कि हरिहर परमात्मा है? कहाँ देखते हैं हरिहर परमात्मा? अपने आत्मा की है? ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव भी है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव भी है भैया। बाहर देखता नहीं फिरता है। मंदिर में गए और भैया कौन कौन आया है, कौन कैसी साड़ी पहन के आया है, तुमने मंदिर में आए काहे के लिए थे ये बताओ? अरे काहे के लिए आए थे? दर्शन करने के लिए आए। भगवान के दर्शन करने आए थे ना भाई, तो भगवान के दर्शन करो ना। इधर उधर क्यों ताका झांकी करते हो भाई? भगवान बनने के लिए भगवान क्या करते हैं समझने की बात है। समझ में आया भैया? ऐसे ही अंदर में जो विभिन्न प्रकार की करती हैं संसार अवस्था है, पर सम्यक दृष्टि जीव भी उन पर्यायों की तरफ नहीं देखता है। वो अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान को देखता है। क्या कहा? जैसे अरिहंत भगवान किसी को भी नहीं देखते हैं। कितने भक्त आए, कितने ने पूजा की, उनकी तरफ उनकी दृष्टि नहीं होती है। एक अपने चेतनेश्वर भगवान आत्मा की तरफ दृष्टि होती है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव भी मेरी पर्याय में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वह इन चीजों की लफड़े झगड़े में पड़ता नहीं है। वह तो एक अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा को मुख्य करता हुआ आगे बढ़ता है। समझ में आया भैया? ऐसे वे पात्र हैं। समझ गए ना? उन्हें पात्र की परिभाषा बताइए है? वे मुनि दशा रूपी पात्र थाली सहित बैठे हैं भैया। समझ में आया भैया? पप्पू भैया बढ़िया बढ़िया भोजन लगा दे, अगर अपनी में वाइफ अगर भोजन लगा दे बढ़िया बढ़िया रसोई में बनाया है, तो आप कहाँ देखोगे भाई साहब? हैं? इतना बढ़िया भोजन बनाया है और तुम मोबाइल में बात करने लगा है, तो उसका रस आएगा क्या? है भैया? है? नहीं आएगा ना भैया। इसीलिए ज्ञानी लोग समझाते हैं भैया अपने भोजन की थाली पे ध्यान रखना, मौन रह के भोजन करना। ये चरणार योग भी हमें सिखाता है। समझ में आया भैया? नहीं उस भोजन का तुझे जो रस अंदर में पकेगा नहीं है भैया। है भैया? जो यहाँ कहते हैं वे मुनि दशा रूपी पात्र यानी थाली सहित बैठे हैं। तो उसमें मुक्त रूपी लड्डू आएंगे ही। क्या कहा भैया? हमारा एक जो है मिलने वाला भैया बोलता था मैं नाम नहीं ले रहा हूँ भैया, कि मैंने उसे मुक्ति की बधाइयाँ दी, भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव की बधाइयाँ दी है भैया। तो वो बोलता है भाई साहब सोनगढ़ वालों की तो जो है मुक्ति है लड्डू खाते खाते होती है। हमने कहा तुझे कैसे मालूम है लड्डू खाते खाते होती है? नहीं हमने सुनी है। तो हमने कहा तुमने बिल्कुल सही सुनी है। क्या कहा? हाँ सोनगढ़ वालों की मुक्ति तो लड्डू खाते ही खाते होती है। हमने बिल्कुल सही सुना है, पर ध्यान रखिए वो लड्डू जड़ वाला लड्डू नहीं खाते हैं, वो चेतनेश्वर वाला लड्डू खाते होती है। समझ में आया? और तुम्हें भी मुक्ति प्राप्त करना है तो चेतनेश्वर रूपी लड्डू का ही खाना पड़ेगा। समझ में आया भैया? ये जड़ लड्डू तो आत्मा उसको छूता तक नहीं है, खाने की बात तो वह दूर की बात हो गई है भैया। तो यहाँ कहते हैं भैया थाली सहित बैठे हैं तो उसमें मुक्त रूपी लड्डू आएंगे, आएंगे ही आएंगे। तात्पर्य है कि जिन्होंने ऐसी दशा प्रकट की है उन्हें पूर्ण मुक्ति रूपी लड्डू आएंगे ही है भैया। अब क्या जाने भैया कौन सा लड्डू, कौन सा खाना, कौन सा नहीं खाना। एक बार की बात है पप्पू भैया यहाँ से बस गई थी, कहाँ गई थी? वो गांधीनगर में भूले गए थे ना,
छाबड़ा जी हैं, मैं भी उस बस महेश्वर। में हैं, जा रहा था, मुक्तागिरी है ना क्षेत्र है ना हैं, और जो है रास्ते में जो है भैया वहाँ संतरे मिले रास्ते में है भैया। सब पूरी बस जो है उतर के चली गई, संतरे खरीदने के लिए चली गई क्या भैया। तो मैंने कहा भैया अपन तो मुँह छूटा करते ही नहीं है, नियम से जो अपनी विधि विधान है। तो मैंने कहा यार मैं भी संतरे का स्वाद ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ, क्या कहा मैंने कि ऐसी कोई बात है कि अपन यहाँ बैठे बैठे उस संतरे का स्वाद आ जाए अपन को। हमने कि है ना, है संतरा है ना, अपने आत्मा रूपी संतरा है ना, है भैया, उसकी तरफ दृष्टि करो ना, समझ में आया, तो उसका स्वाद आ जाता है, उसका यानी संतरे का नहीं। अरे वो तो संतरा खाने वालों को भी संतरे का स्वाद नहीं आता है, समझ में आया? वो तो मान बैठते हैं कि मैं संतरे का भोग कर रहा हूँ, है भैया। ज्ञानी तो है भैया अपनी आत्मा को संतरा बना के उसका निरंतर आनंद लूटा करते हैं, समझ में आए भैया। ऐसी कोई कला होना चाहिए भैया अपनी पर्याय में। कहते हैं जिन्होंने ऐसी दशा प्रकट की है उन्हें पूर्ण मुक्त रूपी लड्डू आएंगे ही। यहाँ तो ऐसी बात है भगवान, यह धर्म की बात है। किसकी बात चल रही है? ये अपने धर्म की बात चल रही है। जहाँ आत्मा की चर्चा हो वहाँ धर्म की बात ही हुआ करती है। दृष्टि की अपेक्षा तो साधक मुक्त ही है क्या। उसकी पर्याय जो है अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को जहाँ वर्ण करे हुए बैठी हुई है, अरे उसके तो साक्षात मुक्ति हो गई भैया। क्या पर्याय में मुक्ति होगी वो बाद की बात है। उसने तो मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा को ही वर्ण कर लिया है ना, है कहाँ कब्जा कर लिया उसने, है भैया। तो कहते हैं दृष्टि की अपेक्षा है, दृष्टि की अपेक्षा विचारत में मुक्ति शेष है, लेकिन दृष्टि की अपेक्षा मम्मी दृष्टि की अपेक्षा मुक्ति, देखो दृष्टि की अपेक्षा से तो साधक मुक्त ही है क्या भैया। जो मुक्त जाने आत्म को मुक्तता को प्राप्त करे, है भैया। तो उसकी दृष्टि जो है ना एक मुक्त स्वरूपी भगवान आत्मा को वर्ण किए हुए है, समझ में आया। दृष्टि की अपेक्षा मुक्ति है और चारित्र की अपेक्षा अभी बहुत कुछ बाकी भी है, समझ में आया भैया। अब चारित्र की कौन चिंता करे, है भैया। जिसके पास में मूल कॉपी पड़ी हो रजिस्ट्री की, तो फोटो कॉपियों के लिए क्या वह भागता फिरेगा क्या, है भैया। जिसके घर में मूल रजिस्ट्री पड़ी हुई है तो भैया उसकी फोटो कॉपी कहाँ चली गई, जरा ढूंढू भैया कहाँ रखी है, क्या रखी है। अरे मूर्ख, इतना समय तू फोटो कॉपी में लगा रहा है, तेरे घर में ओरिजिनल रजिस्ट्री पड़ी है कि नहीं पड़ी है। तुझे इन चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं होना चाहिए, है कि भाई साहब कब मुक्ति होगी, पंचम काल में तो मुक्ति होती ही नहीं, हमने सुनी है क्या। तुझे अभी ये भी नहीं पता है कि मुक्ति कितने प्रकार की होती है, क्या कहा भैया, है। हमने आपको बताया मुक्ति 6 प्रकार की होती है। कौन कौन सी मुक्ति होती है भैया, भूल गए क्या। इसीलिए ताजी करने के लिए बात करता हूँ मैं भैया। 6 प्रकार की मुक्ति कौन सी बताई मैंने, बताओ। क्रम से बताना, ध्यान रखिए, है भैया। अपन अपने बच्चे का नाम गिनाते हैं तो कैसे गिनाते हैं, सबसे पहले बड़े का नाम गिनाते हैं ना, उसके बाद छोटे का बताते हैं ना भैया। तो ऐसे ही मोक्ष मार्ग में भी क्रम है, पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते, क्रम से पढ़ते हैं कि चाहे कैसे भी पढ़ लो भाई। पहले पहली पढ़ लो और फिर 8वीं पढ़ लो और फिर 12वीं पढ़ लो, क्यों भैया, है। हर चीज क्रम से चलती है। तो पहले दृष्टि मुक्ति, फिर अवरत मुक्ति, और फिर प्रमाद मुक्ति, कसाय मुक्ति, और फिर 5वें नंबर की मुक्ति का नाम बताओ भैया, जीवन मुक्ति। और 6वें नंबर की मुक्ति, तो तुम्हें कौन सी मुक्ति चाहिए, है। हाँ, 6वें नंबर की मुक्ति देह मुक्ति है नहीं। तो कौन सी मुक्ति चाहिए आपको,
6 प्रकार की मुक्ति में आपको कौन सी मुक्ति चाहिए? वाह वाह, क्या बात की है मोहसिन है भैया। अरे जिसके घर में मुक्ति पड़ी हो उन्हें क्या इन मुक्तियों की जरूरत है भाई साहब। वो मुक्तियां तो उसके पीछे पीछे भागती हैं। अरे दूल्हा ना हो तो वो जो है वो भीड़ का क्या मतलब है, क्या भैया? तो ये जो 6 प्रकार की मुक्तियां हैं वे भाई साहब पर्याय वाली मुक्ति हैं। और आत्मा तो तीनों काल मुक्त स्वरूप है। जिसका मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा जिसकी दृष्टि में आ गया है उन्हें पर्याय की मुक्ति की कोई जरूरत भाषिक अंदर में होती नहीं है। समझ में आया भैया? हाँ, अभी तो दुनिया ने इस 6 प्रकार की मुक्तियों के नाम भी पता नहीं होंगे। समझ में आया? और मुनि बन गए। क्या कहा भैया? समझ में आया भैया? हाँ, कहते हैं दृष्टि की अपेक्षा तो साधक पुरुष ही मुक्त ही है, परंतु अभी पूर्ण अर्थात सर्व अपेक्षा से मुक्ति नहीं हुई है भैया। इसीलिए उसकी मुक्ति होगी ऐसा कहा है। जिसने अपने गायक रूप परमात्मा का वर्ण कर लिया है इसीलिए उसकी पर्याय में वो 6वें नंबर की मुक्ति प्राप्त होने वाली है। और दृष्टि मुक्ति जिसे नहीं होती है उसे कोई मुक्ति पर्याय की नहीं होती है, ये भी ध्यान रखना। समझेंगे ना आप? ऐसा कहा है। उसे अभी अल्प है, मनराज की बात करते हैं, वह साधक दशा में है, तथापि साधक है, उसकी मुक्ति होगी ऐसा कहते हैं। आहा, मुनि भी साधक है और उन्हें दृष्टि ज्ञान स्थिरता ये तीनों है, तथापि अभी स्थिरता अल्प है। अभी स्थिरता मनराज की स्थिरता अल्प है। समझ में आया? केवल ज्ञान की स्थिरता के आगे मुनि दशा की स्थिरता अल्प है, तो सम्यक दृष्टि की स्थिरता कैसी होगी? क्या भैया? जिसे मुनिराज की स्थिरता को अल्प कहा जा रहा है तो सम्यक दृष्टि की स्थिरता कैसी होगी भाई साहब? इससे तो आप पता लगा सकते हो ना है? अरे अभी स्थिरता अल्प है, इसीलिए 3 कसाय चौकड़ी के अभाव जितनी मुक्ति है, परंतु सर्वथा मुक्ति नहीं है। तथापि प्रवचन सार की अंतिम 5 गाथाओं में यह कहा है कि वे तो मोक्ष स्वरूप ही हो गए हैं। क्या ऐसा वहां आता है नहीं? प्रवचन सार की अंतिम 5 गाथाओं में देख लेना वहां जाके है, यह कहा है कि वे तो मोक्ष स्वरूप ही हो गए हैं। कौन? मुनिराज है। आहा, आयुष होने पर भी 13वें गुण स्थान में जिन्हें केवल ज्ञान हुआ है उन केवली को जीवन मुक्त कहते हैं। आगे बात भैया, मुक्ति आ गई आपकी 5वें नंबर की जीवन मुक्ति है भैया। जीवन मुक्त हुए 13वें गुण स्थान में होता है, समझ गए ना? केवल ज्ञान की पर्याय को जीवन मुक्त कहते हैं। उसी प्रकार जिन्हें अंदर में मुनि के योग रमणता है वह तो मुक्ति के भाजन है ही, और उस भाजन में अब मुक्ति आएगी 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 और आएगी ही, ऐसा यहाँ पदम प्रमलधारी देव मनराज कहते हैं। अब देखो ना, भाजन क्यों नहीं होंगे ऐसा कहा है। अहो, एक एक कलश क्या अद्भुत है। अब इसके बाद जो है आपकी गाथा पूरी होने के बाद, टीका पूरी होने के बाद, उसका खुलासा कुछ गुरुदेव जी के बाद होने के बाद, अब यहाँ पर आपका कलश नंबर 85, एक एक कलश जो है बड़ा अद्भुत कलश है, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अब यहाँ अपना समय पूरा हो गया है। कल अपन कलश के माध्यम से इस ग्रंथ की शुरुआत करेंगे। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमो
कुलोध्वत्सांग जर्मनी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जनेन्द्र। जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र पप्पू भैया।